हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 6 में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिरर फार्मूले के बारे में हमको पढ़ना है कि मिरर फार्मूला क्या है, क्या नहीं है। इसके अलावा बच्चा हमको मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में जानना है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर हमारा क्या है। क्लियर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है तो लेक्चर नंबर 5 आप कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में वहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा पैराक्सियल रेज क्या है, मार्जिनल रेज क्या है, तो इन सभी पॉइंट्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, ये भी आप सभी को बताया गया है वहाँ पर क्या है क्या नहीं। बहुत आसान शब्दों में चीज़ें आपको वहाँ पर समझाई गई हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स वहाँ पर बताए गए हैं, तो वो सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। देखिए, आगे की स्लाइड पर बेटा हम चलते हैं। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्लास में जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहली अगर बात की जाए तो मिरर फार्मूला हमें पढ़ना है। मिरर फार्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ बच्चा हमको पढ़ना है। मिरर फार्मूला तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। 1/v + 1/u = 1/f। ये आया कैसे, इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमको निकालना है। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस मैथमेटिकल प्रूफ से पहले भी हमको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है बेटा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमको जो पढ़ना है वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर हमारा क्या होता है, तो इस पॉइंट को आपको पढ़ना है। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कितने टाइप का है। तो बेटा यहाँ पर मैंने 4 टाइप का मैग्नीफिकेशन लिखा है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसके अलावा एरियल मैग्नीफिकेशन, इसके अलावा क्यूबॉइडल मैग्नीफिकेशन क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड हमेशा कंपटीशन में सवाल आपसे पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। इस टॉपिक को बेहतर करना है, फिर से मैं बार बार कहता हूं, लेक्चर नंबर 5 आप कंप्लीट करके आइए, तब इस वीडियो को आप देखें। अदरवाइज इस वीडियो को सीधे देखने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। अगर जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, सभी लेक्चर्स को आपको सीक्वेंस में ही आपको कवर करना है। पहले वाला लेक्चर अगर कंप्लीट है तो उससे आगे वाला लेक्चर आप कंप्लीट करें, तभी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन बेटा हमको सबसे पहले पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पहले से लिखी हुई हैं ताकि वीडियो छोटा बने, और छोटा बनने के साथ साथ मोर कंटेंट आप पढ़ पाएँ। बात छोटे वीडियो की नहीं है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट हमको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली अगर बात की जाए तो बेटा हमें यहाँ पर पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन के बारे में हमें समझना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन में हमने यहाँ पर बेटा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है कि इन अवर सिलेबस ओनली पैराएक्सियल रेज। इस बात का मतलब क्या है बेटा, हमारे सिलेबस में केवल पैराएक्सियल रेज हैं। कौन सी रेज है बेटा, पैराएक्सियल रेज हमारे सिलेबस में है। केवल हमारे सिलेबस में पैराएक्सियल रेज है। पैराएक्सियल रेज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि क्या होती हैं। ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक होती हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर होती हैं, तो उन सभी रेज को हमने पैराएक्सियल रेज कहा था। और पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं। तो इन सभी के बारे में वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है लेक्चर नंबर 5 में। अब देखिए, सबसे पहली अगर बात करें तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये पॉइंट है बेटा। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी एक रे आई, इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हुई।
सबसे पहला साइन कन्वेंशन में हमारा रूल क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। इस लाइन का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएंगी तो उन सभी को हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो पोल होता है, पोल हमेशा किसकी तरह काम करेगा बेटा, ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन भी लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पोल से आगे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो उसको हमेशा कैसा कंसीडर किया जाएगा बेटा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करी जाएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है सभी को। और देखिए इससे आगे की कहानी लिखी गई है, ऑल डिस्टेंस इन रे ऑप्टिक्स मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करी जाएगी वो पोल से मेजर करी जाएगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोल किसकी तरह काम करता है, ओरिजिन की तरह काम करता है। और कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करी जाएगी बेटा वो कहाँ से मेजर करी जाएगी, पोल से मेजर करी जाएगी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, पोल से पीछे की तरफ कोई भी डिस्टेंस बेटा अगर हम मेजर कर रहे हैं, पोल से पीछे की तरफ कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको हम हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। क्योंकि बात ये नहीं कि पोल से पीछे की तरफ, सबसे पहली बात हम साइन कन्वेंशन के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देख रहे हैं, हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको बेटा कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस मेजर्ड एवव प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड एवव प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसी का हमने उल्टा कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करी जा रही है तो उसको हम हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। तो साइन कन्वेंशन के दो पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए कि दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं क्या नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए ये बेटा पोल है, ये पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है, ये पॉइंट हमारा बेटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आगे पॉइंट की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब देखिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को बेटा जो मेजर कर रहा हूं वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहा हूं, इसी वजह से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये बेटा हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करूं तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा बेटा, ये हमारे पास इस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट रे गई। बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, पीछे की ओर मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, जो हमारे रूल्स हैं। ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, ये इस कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है और ये बेटा फोकस है। पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अब इस डिस्टेंस को अगर देखें तो इसको हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो बेटा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। तो साइन कन्वेंशन बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि साइन कन्वेंशन हमारा क्या है क्या नहीं है। तो साइन कन्वेंशन आप जान चुके हैं, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, साइन कन्वेंशन में सबसे बड़ी बात ये है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमारी मेजर करी जाएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं तो उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं तो उसको कैसा लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। की पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ तक साइन कन्वेंशन आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब इससे आगे वाली स्लाइड पर बेटा हम चलते हैं। अब हमें ये सीखना है कि मिरर फॉर्मूला बेटा हमारा क्या होता है। सभी को मालूम है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था 1/v
प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ निकालना है। ये आया कैसे, क्लियर है सभी को? अब देखें बेटा, हमने यहाँ पर कोई कॉनकेव मिरर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, कोई भी मिरर आप ले लें, कॉन्वेक्स मिरर ले लें, या आप कौन सा ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर ले सकते हैं। बेटा ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा रे ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले वैलिड हैं वो सभी पैरा एक्सियल रेज के लिए वैलिड है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ऑल फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला हैं, ऑल फॉर्मूला ऑफ रे ऑप्टिक्स ओनली वैलिड फॉर पैरा एक्सियल रेज, ओनली वैलिड फॉर पैरा एक्सियल रेज। और पैरा एक्सियल रेज आपको मालूम है कि ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक से होकर के जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हैं और स्मॉल एंगल बनाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वेरी स्मॉल बनाती हैं। तो वो सभी रेज हमारी कौन सी हैं बेटा, पैराक्सियल रेज हैं। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है, डेप्थ में वहाँ पर बताया है, तो वहाँ पर चीज़ों को आप समझें। बेटा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेटा किसकी तरह काम करता है, एक लाइट सोर्स की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट से कोई एक लाइट रे बेटा इस तरीके से गई, क्लियर है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर बेटा हमने नॉर्मल बनाया, और स्फेरिकल सरफेस पर बनने वाला नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा नॉर्मल से ये जो एंगल है, इस एंगल को बेटा मैंने थीटा लिख दिया, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर रेज पैरा एक्सियल है तो थीटा जो एंगल है ये कैसा एंगल होगा बेटा, वेरी स्मॉल एंगल होगा, क्लियर है, कैसा होगा बेटा, वेरी स्मॉल एंगल होगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब देखिए मैं दूसरा आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहां से कोई एक लाइट रे गई, लाइट रे की अगर बात करें तो यहां पर टकराने के बाद जस्ट यहां पर वापस आएगी, रिट्रेसिस इट्स ऑन पाथ। तो बेटा इमेज कौन से पॉइंट पर बन गई, इस ऑब्जेक्ट की फोकस पर बन गई। कहां पर बन गई, फोकस पर। ये जो ऑब्जेक्ट है लार्ज डिस्टेंस पर है बेटा, कहां पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, ये पॉइंट बेटा हमारा इमेज वाला पॉइंट हो गया, क्लियर है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये एंगल जो बना बेटा बीटा है, ये रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया इसको हमने क्या कह दिया बेटा, गामा कह दिया। तो यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट को बेटा मैंने कह दिया ओ, क्लियर है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है इसको ए कह दिया, ये पॉइंट हमारा सी है, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, फोकस वाला पॉइंट है, तो इसको हमने एफ कह दिया, क्लियर है। अब देखिए मैं यहां पर एक चीज करना चाह रहा हूं कि बेटा ए पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर फॉल किया प्रिंसिपल एक्सिस पर ए एक्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि फ्रॉम पॉइंट ए फॉल ए परपेंडिकुलर ए एक्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा हमने परपेंडिकुलर फॉल किया, क्लियर है सभी को। ये बेटा ऑफ हाइट एच बेटा इस परपेंडिकुलर ए एक्स की जो हाइट है, ए एक्स कितने के बराबर है, एच हाइट के बराबर है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। पोल से बेटा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कह रहा हूं, यू, ठीक है। यू की अगर बात करें तो यू यहां पर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा पोल से जहां पर इमेज बनी है वो उस डिस्टेंस को हमने क्या माना, v की अगर बात करें तो v बेटा यहां पर क्या है, इमेज डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान दें, पोल से बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं r की अगर बात करें तो r क्या हो गया बेटा, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए, क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। बेटा जहां पर इमेज बनी यहां तक की डिस्टेंस v, इसके अलावा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को बेटा हमने क्या कहा है, u कहा है। तो ये पॉइंट बेटा आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि ये पॉइंट हमारे क्या हैं क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले अगर बात करें, देखो ये जो ऑब्जेक्ट से x तक की डिस्टेंस है, OX डिस्टेंस बेटा लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी OP के। पोल को बेटा मैंने P कह दिया, OX डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू OP, क्लियर है। क्यों, बिकॉज रेज आर पैरा एक्सियल। बेटा रेज हमारी कैसी हैं, पैरा एक्सियल रेज हैं। तो बेटा ये जो x से p तक की डिस्टेंस होगी ना, xp डिस्टेंस क्या होगी बेटा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी। कैसी होगी बेटा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये x पॉइंट जो है वो नियरर है पोल के। इसका मतलब क्या है, x पॉइंट इज नियरर, इज वेरी क्लोज टू पोल। बेटा ये पोल के कैसा है, वेरी क्लोज है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया, कैसा है, वेरी क्लोज है। ये पॉइंट आप सभी जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि बेटा इस पॉइंट को समझिएगा। हमारे पास बेटा यहां पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। बेटा एक ट्रायंगल तो हमारा ये बनेगा, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ये वाला है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। बेटा दूसरा ट्रायंगल सभी को समझ में आ गया। अब देखिए बेटा तीसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो तीसरा ट्रायंगल बेटा यहां पर ये बनेगा, क्लियर है सभी को तीनों ट्रायंगल बेटा समझ में आ गए कि कौन कौन से ट्रायंगल हमारे यहां पर बनने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले बेटा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OAX, ट्रायंगल OAX। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में बेटा यहां पर देखिएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इस वाले ट्रायंगल के। बेटा O से X तक की डिस्टेंस या O से P तक की डिस्टेंस लगभग बराबर है। तो ये वाली डिस्टेंस तो बेटा हमारी U के बराबर हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। tan अल्फा बराबर क्या होगा बेटा, इस परपेंडिकुलर की हाइट बेटा हमने h मानी थी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन u हो गया। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट समझिएगा बेटा, दूसरा ट्रायंगल। देखिए दूसरा ट्रायंगल बेटा हमारे पास कौन सा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाला ट्रायंगल बेटा हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया, क्लियर है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल। बेटा फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल C, ये पॉइंट बेटा C है CAX। इस ट्रायंगल में अगर देखूं बेटा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। तो बेटा ये x से C तक की डिस्टेंस या पोल से C तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, जो कितने के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो tan बीटा बराबर
बेटा क्या हो जाएगा, H/R हो जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल सभी को समझ में आ गया कि दूसरा ट्रायंगल क्या है। अब देखिए बेटा तीसरे ट्रायंगल के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन लें कि तीसरा ट्रायंगल बेटा क्या है। देखिए तीसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, F से A पहुंचे, A से X, क्लियर है, FAX ट्रायंगल FAX। बेटा इस FAX ट्रायंगल की अगर बात करें, ये एंगल बेटा हमारा कितने के बराबर है, गामा के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा, गामा के बराबर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan गामा बराबर H/, बेटा पोल से फोकस पर हमने इमेज बनाई, तो ये इमेज डिस्टेंस बेटा V थी, क्लियर है, कितनी थी बेटा, V थी। तो आपने जान लिया, तो ये H/V के बराबर हो गया। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आपने क्या जाना कि रेज हमारी पैरा एक्सियल है। बेटा रेज हमारी क्या है, पैरा एक्सियल है। रेज आर पैरा एक्सियल, रेज आर पैरा एक्सियल, रेज पैरा एक्सियल है, तो ये थीटा एंगल वेरी स्मॉल है। बेटा ये एंगल जब वेरी स्मॉल है तो अल्फा बीटा गामा भी वेरी स्मॉल होंगे। अगर tan अल्फा अगर वेरी स्मॉल है तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं, पीछे वाले लेक्चर में बताया है। tan अल्फा को ओनली अल्फा लिख सकता हूं, तो ये अल्फा की वैल्यू H/U के बराबर हो गया, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो tan बीटा को ओनली बेटा मैं बीटा लिख सकता हूं H/R, क्लियर है। बेटा tan गामा को ओनली गामा लिख सकता हूं जो H/V के बराबर होगा। तो यहां तक की चीजें आपको पता चल गई हैं कि यहां तक की इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बेटा आप सभी को पता चले। अब देखिए इतना समझने के बाद बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात स्पेस बेटा वहां पर कम है, तो हम आगे इस मिरर फॉर्मूला को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस मिरर फॉर्मूला को बेटा हमें और सॉल्व करना है। बेटा अभी तक आपने इतना पढ़ा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे अभी तक की क्लास में आपने क्या पढ़ा। हमारे पास बेटा एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा जूम करके चीज़ों को मैं बना देता हूं। ये बेटा हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये पॉइंट बेटा हमारा पोल है P, ये हमारा पॉइंट है बेटा फोकस, ये पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट रखे होने के बाद बेटा कोई भी एक लाइट रे इस तरीके से गई, ये इंसिडेंट रे थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ से पास करी, फोकस से पास करी। फिर बेटा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया बेटा। ये एंगल हमारा थीटा था, ये भी एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था, ये एंगल बेटा गामा था। जहां पर फोकस पर जहां पर हमने इमेज बनाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस थी बेटा। पोल से सी तक की डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू कहा। फिर इसके बाद बेटा फिर हमने क्या किया था, यहां पर हमने एक इस पॉइंट को ए कहा था बेटा, ये पॉइंट हमारा एक्स था, ये पॉइंट ओ था। ए एक्स परपेंडिकुलर फॉल किया था जिसकी हाइट एस थी, एक्स और पी पॉइंट लगभग पास पास ही हैं, क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक बेटा हमको मिली है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल मान लीजिए θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है, क्लियर है। इस एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें θ4, ये एक्सटीरियर एंगल बेटा इन दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। θ4 इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट का बेटा मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, तो इस पॉइंट को आप समझिएगा, क्लियर है।
इस पॉइंट को अच्छे ढंग से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो बीटा एंगल है, इस वाले ट्रेंगल की अगर हम बात करें, देखिए इस वाले ट्रेंगल की अगर बात करें, इस वाले ट्रेंगल का ये बीटा एंगल एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीटा कितने के बराबर होगा? अल्फा प्लस थीटा के सम के बराबर होगा। पहली इक्वेशन आप सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए दूसरे की अगर बात करें, गामा की अगर बात करें, तो गामा बेटा इस वाले ट्रेंगल का, ध्यान दें, गामा बेटा इस वाले ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा यहां पर गामा कितने के बराबर होगा? गामा बीटा प्लस थीटा के सम के बराबर होगा। बेटा सेकंड इक्वेशन हो गई। सभी को बात समझ में आ गई। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करना चाहता हूं। यहां पर समझें, सबसे पहली बात देखिए, मैं यहां पर थीटा बराबर गामा माइनस के बीटा लिख सकता हूं। बेटा इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। तो बीटा बराबर अल्फा, थीटा की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस के बीटा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, माइनस के बीटा को इधर लाऊंगा तो 2 बीटा बराबर के अल्फा प्लस गामा हो गया, क्लियर है। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू बेटा हमने निकाली थी कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या है। देखिए पीछे वाली स्लाइड पर चलते हैं। अल्फा की वैल्यू बेटा h अपॉन यू के बराबर है। अल्फा की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है? h अपॉन यू के बराबर है। प्लस बेटा गामा की वैल्यू की अगर बात करें तो गामा की वैल्यू h अपॉन वी के बराबर है। कितने के बराबर है? गामा की वैल्यू h अपॉन वी के बराबर है। बराबर बीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो बेटा वो h अपॉन आर के बराबर है, पीछे वाली स्लाइड में। अब देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या मैं इस h को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बेटा पैरा एक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, तो r बराबर बेटा 2f हो गया। तो यहां पर ये 2 है, r बराबर 2f लिख सकता हूं, बराबर के 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी लिख सकता हूं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये रिलेशन 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ हो गया। बेटा ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है। ये बेटा हमारा कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला है। तो इस मिरर फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ बेटा आपने जान लिया कि इस मिरर फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ हमारा क्या होगा। क्लियर है सभी को? तो इस मैथमेटिकल प्रूफ को आप जान चुके हैं। फिर से देखिए मैं चीज़ों को यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ। समराइज करने के बाद चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानिए। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ है। बेटा v की अगर बात करें तो v हमारी इस फॉर्मूले में क्या होती है? इमेज डिस्टेंस। कहाँ से बेटा? पोल से, क्योंकि हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी जाती है बेटा? पोल से मेजर करी जाती है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है। u की अगर बात करें तो u बेटा हमारी कौन सी डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। क्लियर है? फ्रॉम पोल। f की अगर बात करें तो f बेटा हमारा क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो भी मिरर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मिरर की फोकल लेंथ, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये पॉइंट बेटा आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये पॉइंट क्या है। इससे आगे का पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को भी स्टार मार्क करें। V, U एंड F ऑलवेज टेकन विद साइन। हमेशा बेटा इनको किसके साथ लिखना है? साइन के साथ लिखना है। और साइन के साथ लिखने के लिए बेटा मैं आपको साइन कन्वेंशन आपको बता चुका हूं कि साइन कन्वेंशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है सभी को? U, V एंड F ऑलवेज टेकन विद साइन। और इन साइन को बताने के लिए बेटा हमने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले ही साइन कन्वेंशन हमने आपको पढ़ाया था कि साइन कन्वेंशन बेटा हमारा क्या होता है, क्या नहीं होता है। मिरर फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ आपने जाना कि मिरर फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। बेटा डेप्थ नॉलेज के लिए माना कि कंपटीशन में हमें इतना एक्सप्रेशन चाहिए नहीं, लेकिन हमको आना चाहिए कि ये आया कैसे, समझ में आया कि नहीं आया। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? ठीक है।
तो आपने इस मैथमेटिकल प्रूफ को आपने जान लिया कि मैथमेटिकल प्रूफ हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे की स्लाइड में आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन क्या है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है, तो इसी का कंपैरिजन करना ही बेटा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहलाता है। कोई भी इमेज हमारी कितनी छोटी या कितनी बड़ी है बनी है, इसको समझना ही, इन्हीं का कंपैरिजन करना ही मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहलाता है। देखिए मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में, इट इज द कंपैरिजन ऑफ, इट इज द कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज। बेटा इमेज की डायमेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इमेज टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और इमेज की डायमेंशन का कंपैरिजन करना ही बेटा इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इमेज कहलाता है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया है क्या है क्या नहीं है, क्लियर है। तो आपने जान लिया कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पॉइंट को बेटा अच्छे से समझना। डायमेंशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, डायमेंशन के पास क्या हो सकती है बेटा, इमेज के पास हाइट हो सकती है। हाइट के अलावा बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लेंथ हो सकती है। इसके अलावा बेटा एरिया हो सकता है और इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के पास भी हाइट हो सकती है। इसके अलावा बेटा ऑब्जेक्ट के पास भी लेंथ हो सकती है, ऑब्जेक्ट के पास भी एरिया हो सकता है, या ऑब्जेक्ट के पास भी बेटा वॉल्यूम हो सकता है। तो ये डायमेंशन शब्द आपको समझ में आ गया। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट का लिया तो इमेज की हाइट क्या होगी, ये मैग्निफिकेशन हो गया, इन दोनों का हाइट का कंपैरिजन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट के पास कोई भी लेंथ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ और हमारी इमेज आएगी तो उसकी भी लेंथ होगी। इन दोनों का कंपैरिजन करना ही क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एरिया है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो उस इमेज का क्या एरिया रहा होगा। इन दोनों एरिया को कंपेयर करना ही क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, सबसे पहली बात, नेक्स्ट आगे की बात, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्यूब है, उस क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसकी जो इमेज बनी है उसका क्या वॉल्यूम रहा होगा। ऑब्जेक्ट का पहले कुछ वॉल्यूम था, इमेज का क्या वॉल्यूम रहा है, वॉल्यूम का कंपैरिजन करना भी क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहलाएगा। क्लियर है सभी को। तो आपने इस पॉइंट के बारे में जान लिया कि किस किस का कंपैरिजन करेंगे बेटा, हाइट का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, लेंथ का, एरिया वॉल्यूम का कंपैरिजन करेंगे। तो इन सभी के बारे में आपने जान लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के बेटा हमारे टाइप क्या क्या हैं, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत बारीकी से समझना है इस पॉइंट को। सबसे पहली बात, सबसे पहला मैग्निफिकेशन मैं यहां पर जो आपको समझा रहा हूं वो है लीनियर मैग्निफिकेशन की पहचान करना सीखें बेटा। लीनियर मैग्निफिकेशन को बेटा हम दूसरा भी नाम देते हैं, क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी इसको नाम दिया जाता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के अलावा बेटा इसको तीसरा नाम भी हम देते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। तो तीन नाम हैं, लीनियर कह दो, ट्रांसवर्स कह दो या लेटरल मैग्निफिकेशन, बात एक ही है। क्लियर है सभी को, यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इससे आगे का पॉइंट समझिएगा बेटा, इससे आगे का पॉइंट नेक्स्ट,
ये लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स या लेटरल, तीनों बात एक ही हैं। इन तीनों का मतलब बेटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने बेटा कोई कॉनकेव मिरर ले लिया, कोई भी एक मिरर ले लिया, ठीक है। मिरर की अगर बात करें तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की हमारी कोई भी इमेज बनी होगी, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है। बेटा इस ऑब्जेक्ट की हमारी कोई भी हाइट, इस ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज बनी होगी, ठीक है। तो इमेज की हाइट हमारी, हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज कह रहे हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर बेटा ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है बेटा, हाइट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो हाइट का कंपैरिजन करना ही, हाइट का कंपैरिजन करना ही, हाइट कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे रखा हुआ हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। तो हर केस में ये ऑब्जेक्ट कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर रखा है, यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट अगर कैसा रखा हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का कंपैरिजन ही लीनियर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। बेटा देखिए 10th क्लास में आपने इसके फॉर्मूले आपने पढ़े थे, 10th क्लास में फॉर्मूले क्या पढ़े थे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा इसी को हम कहते हैं लीनियर, ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन। ये हमेशा जो बराबर आता है माइनस के v अपॉन यू के बराबर आता है। क्लियर है सभी को। तो लेटरल या लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकल आया, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर के माइनस के v अपॉन यू। बेटा ये फॉर्मूला हमारा हो गया कि इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो चुका है। तो ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैं यहीं पर स्टार बना करके चीज़ों को बेटा लिख रहा हूँ। स्टार बना करके सबसे पहली बात, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इमेज डिस्टेंस होती है एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ऑलवेज टेकन विद साइन, हमेशा बेटा इनको किसके साथ लिखना है, साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा इनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने इस पॉइंट के बारे में जान लिया कि लीनियर, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को याद हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ बेटा हम यहां पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट जानिएगा बेटा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये सबसे पहला मैग्नीफिकेशन का टाइप है फर्स्ट। अब देखिए दूसरा मैग्नीफिकेशन का टाइप यहां पर जानते हैं। दूसरा मैग्नीफिकेशन कौन सा है बेटा, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। कौन सा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर स्पेस कम है तो हम आगे पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या है। आप देखिए बेटा यहाँ हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा। दूसरा पॉइंट हम जानना चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या है। यहाँ पर जगह कम है तो आगे वाली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है,
ठीक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा, इसको समझने के लिए हमने कि आपका कोई एक मिरर लिया, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कैसा है? कॉनकेव मिरर। बेटा ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें, ये बेटा पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा हमारे पास कोई एक रॉड है, हमारे पास क्या है? कोई एक रॉड है, हमारे पास कोई एक रॉड है बेटा, रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है। हमारे पास क्या है? कोई एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड को बेटा हमने यहां पर रख दिया, इसके बीच में। क्लियर है सभी को? तो बेटा ये हमारी लेंथ ऑफ रॉड हो गई, ये क्या है आपका? लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं कि इसको क्या कह सकता हूं? थिकनेस ऑफ रॉड, थिकनेस ऑफ रॉड, या थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बेटा मैं इसको कह सकता हूं TO। क्लियर है सभी को? बेटा इसकी थिकनेस या लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ है हमारी L के बराबर। क्लियर है सभी को? बेटा ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है। बेटा इसकी इमेज भी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर है? ये बेटा हमारी इसकी इमेज हो गई, जो मैंने ग्रीन पार्ट से यहाँ पर दिखाया है इसको, ठीक है। सबसे पहली बात, थिकनेस ऑफ इमेज को बेटा हमने क्या कह दिया? TI कह दिया। क्लियर है? क्या कह दिया बेटा? TI कह दिया। जब बेटा कोई भी रॉड प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखी जाती है, जब कोई भी रॉड प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखी जाती है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो हम कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? ML की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये फॉर्मूला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का। तो ML का फॉर्मूला थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कब है? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग अगर ये रॉड रखी तो हम इसका कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। अगर इसी रॉड को मैंने परपेंडिकुलर रख दिया तो पहले वाले केस का जो हम लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो निकालते हैं। क्लियर है? उसका फॉर्मूला क्या था? मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v अपॉन u होता है। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए ये फॉर्मूला बेटा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब थिकनेस ऑफ रॉड वेरी स्मॉल ना हो। क्लियर है? अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, इस पॉइंट को समझना बेटा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा की पॉइंट है ये, इधर की तरफ मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, सवाल क्या है? इफ थिकनेस ऑफ रॉड या थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा वेरी स्मॉल हो जाए तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की है तो बेटा ये सिग्निफिकेंट है, वेरी स्मॉल तो नहीं है। क्लियर है? अगर इसका छोटा सा हिस्सा अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दूं तो बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा? थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल कहलाएगा। अब देखिए थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेरी स्मॉल हो जाए तो क्या यही फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए यहां पर समझिएगा बेटा, मान लीजिए ये फिर से हमने कॉनकेव मिरर लिया।
कॉनकेव मिरर के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है। अब थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कैसी है बेटा, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल लेंथ की रॉड है, और जिसकी लेंथ वेरी स्मॉल लेंथ को हमने क्या कह दिया बेटा, डी यू कह दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंथ हमारी कैसी है बेटा, डी यू। मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है, डी यू। ठीक है, डी यू का मतलब क्या है, डी स्मॉल डी का मतलब वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डी यू हो गया। क्लियर है सभी को। अब बेटा इसके लिए तब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बेटा यहां पर मिरर फॉर्मूला लिखता हूं, मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मिरर फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला बेटा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। क्लियर है। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मिरर फॉर्मूला के अंदर u चेंज करेंगे तो v चेंज हो जाएगा, या v चेंज हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, u भी चेंज हो गया होगा। लेकिन फोकल लेंथ तो बेटा हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया यहां तक। मैं इस पूरे फंक्शन का बेटा यहां पर क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। इस पूरे फंक्शन को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u। बेटा u के रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/v स्क्वायर हो गया। ये क्या बन जाएगा, v u नहीं है तो फिर से dv/du हो जाएगा। क्लियर है। 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/u स्क्वायर, d/du u का, इस u का दोबारा से करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसका फिर से कितना हो गया बेटा, 1 हो गया डिफरेंशिएशन। बेटा 1/f का 1/f बेटा कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो बेटा मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के 1/v स्क्वायर dv/du बराबर 1/u स्क्वायर, माइनस वाला बेटा ये प्लस का हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dv/du बराबर, इस वाले टर्म को इधर भेजूंगा तो ऊपर v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे u स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यस और नो। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक पॉइंट यहां पर समझा रहा हूं, dv का मतलब क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ इमेज। क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ इमेज। क्लियर है। इसके अलावा du की अगर बात करूं तो बेटा du हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अरे थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है कि नहीं होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या निकल आया, इस फॉर्मूले को समझिएगा। अगर थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट और थिकनेस ऑफ इमेज ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है dv/du बराबर के माइनस के v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट की थिकनेस क्या है बेटा, वेरी स्मॉल है। समझ में आ गया। अगर वेरी स्मॉल नहीं है, अगर वेरी स्मॉल नहीं है तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर वेरी स्मॉल है तो बेटा कौन से फॉर्मूले का, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर dv/du बराबर के माइनस के v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटा सभी को समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रॉड ऐसे पड़ी हुई है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर है, तो लीनियर, लेटरल या ट्रांसवर्स तीनों नाम सेम है, इस मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल हमको करना है। क्लियर है सभी को। इसके अलावा अगर मान लीजिए रॉड की लेंथ वेरी स्मॉल है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वेरी स्मॉल लेंथ वाले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। चलिए मैं पीछे वाली स्लाइड पर बेटा पहुंचता हूं और इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने जहां से मैग्निफिकेशन आपको समझाना स्टार्ट किया था। बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर मैंने आपको बताया था, अगर हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो लीनियर, ट्रांसवर्स, लेटरल मैग्निफिकेशन, ये तीनों नाम क्या हैं बेटा, तीनों नाम एक ही हैं, सेम मतलब है इनका।
दूसरा मैग्नीफिकेशन बेटा मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के जो फॉर्मूले आपके निकले वो फॉर्मूला क्या निकला? एक फॉर्मूला तो बेटा ये निकला थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का बेटा फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये पता चला। इसके अलावा बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला dv ओवर du बराबर के माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर, इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। बेटा ये सेकंड फॉर्मूला है। क्लियर है? ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब आपकी रॉड की ऑब्जेक्ट लेंथ हमारी कैसी है बेटा? वेरी स्मॉल है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए मैं एक की पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं, इस की पॉइंट को समझिएगा। देखिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस के वी अपॉन यू का स्क्वायर है। समझ में आया? अगर मैं यहां पर एक चीज लिखना चाहूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है ना बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, माइनस का सिंबल यहीं पर रखा बेटा। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का अगर स्क्वायर करूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने इन दोनों के बीच में बता दिया है कि ये रिलेशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, सबसे पहले दो केस आपको पढ़ने हैं मैग्नीफिकेशन के। एक तो आपने पढ़ लिया कि लीनियर ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। दूसरा आपने केस पढ़ लिया बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या है। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद फिर हमें दो मैग्नीफिकेशन ऑफ पढ़ने हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं यहीं पर। जब बेटा एरिया का कंपैरिजन हम करेंगे, जब एरिया का कंपैरिजन करेंगे तो उसको बेटा हम नाम देंगे एरियल मैग्नीफिकेशन। आगे चल करके हमें ये भी पढ़ना है। क्लियर है? जब बेटा वॉल्यूम का मैग्नीफिकेशन करेंगे तो इसको क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक मैग्नीफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वॉल्यूमेट्रिक मैग्नीफिकेशन कहा जाएगा, या इसी को हम क्यूबॉइडल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। इसको हमें बाद में पढ़ना है। सबसे पहले इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूले जैसे ही हमको याद हो जाएंगे, फिर हम एरियल मैग्नीफिकेशन और वॉल्यूमेट्रिक मैग्नीफिकेशन हमें बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। क्लियर है सभी को? अब देखें, चलिए बेटा छोटे छोटे सवाल सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटे सवाल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक और पढ़ना है इन मैग्नीफिकेशन का। इन मैग्नीफिकेशन का क्या पढ़ना है बेटा? आगे की स्लाइड में आपको बेसिक पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन तो आपने जान लिया कि मैग्नीफिकेशन हमारे क्या है क्या नहीं है, इसका बेसिक और समझना है। मैग्नीफिकेशन के बाद इसका बेटा हमको क्या समझना है? बेसिक समझना है। अब देखिए सबसे पहली बात यहां पर मैं समरी तो बना ही देता हूं। समरी क्या है? समरी हमने पढ़ा सबसे पहली बात ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के वी अपॉन यू। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखें, सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए बेटा। मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा यहां पर तीन केस हो सकते हैं। सबसे पहले केस की अगर बात करें, हो सकता है कि हाइट ऑफ इमेज बेटा ज़्यादा हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बेटा अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन बेटा ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर है? मैग्नीफिकेशन अगर बेटा ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है? जो इमेज हमारी बनी है बेटा वो कैसी इमेज बनी है? एनलार्ज्ड इमेज बनी है। कैसी बनी है? एनलार्ज्ड। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मैग्नीफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर है तो हमारी इमेज जो बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है?
दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, हो सकता है कि हाइट ऑफ इमेज बेटा हमारी छोटी हो जाए किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो बेटा ये मैग्नीफिकेशन जो है ये 1 से कम आएगा। अगर बेटा मैग्नीफिकेशन अगर हमारा 1 से कम आया तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी वो बेटा छोटी बनेगी, और छोटी इमेज को बेटा हम क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड इमेज कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, हो सकता है बेटा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ध्यान दें तीसरे पॉइंट को आप समझें। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाए बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, किसके बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्नीफिकेशन जो होगा बेटा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब क्या होगा बेटा, सेम साइज इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो ये 3 पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीनों पॉइंट बेसिक हैं बेटा, बहुत अच्छे से इसको कवर करें आप, ठीक है। ये पॉइंट आपको आने चाहिए, हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन बेटा 1 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से लेस देन हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। क्लियर है सभी को? तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट जान चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। अब देखिए मान लीजिए बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सेकंड पॉइंट है बेटा, यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ, ये बेटा हमारे पास सेकंड पॉइंट है। देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं एक रफली डायग्राम की मदद से पहले समझाता हूँ। ये बेटा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? देखो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है ना, कौन के, मिरर के केस में, कौन के, मिरर के केस में, तो इमेज बेटा कहाँ पर बनती है, पीछे की ओर बनती है, बिहाइंड द मिरर, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव लूँगा और हाइट ऑफ इमेज भी बेटा मैं कैसा लूँगा, पॉजिटिव लूँगा। क्लियर है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, इमेज की भी हाइट बेटा कैसी है, पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन भी बेटा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले केस में जो इमेज बनी थी वो बेटा कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी। कौन सी इमेज बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कौन सी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, मान लीजिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मान क्या लें, यही फॉर्मूला है। अब देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो ये तो बेटा पॉजिटिव ले लिया हमने, लेकिन इसकी इमेज बेटा बियॉन्ड सी बनेगी। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज बेटा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बेटा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इस वाले केस में ये जो इमेज बनी थी बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। तो ये पॉइंट बेटा आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बेसिक समझें आप। बेसिक मैंने आपको क्या बताया है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो हमारी बड़ी इमेज बनेगी इन लास्ट। मैग्नीफिकेशन 1 से लेस देन है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी बेटा। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। आगे
मैं एक सवाल आपको समझाना चाह रहा हूँ और इस सवाल को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, मैग्नीफिकेशन हमें दे रखा है यहाँ पर 0.5। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज बेटा हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। क्लियर है सभी को। अब देखिए 0.5 तो बेटा 1 से लेस देन है, 1 से कम अगर मैग्नीफिकेशन है तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसी इमेज बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप सभी के आंसर लिखें इसी तरीके से, फिर देखें कि कितने हम करेक्ट कर पाए इसमें से। अब देखें माइनस की अगर बात करें तो माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, रियल और इन्वर्टेड हो गया, प्लस 0.5 मैग्नीफिकेशन लेस देन है 1 है, तो ये कौन सी इमेज बन गई बेटा, डिमिनिश्ड इमेज हो गई। कैसी इमेज हो गई, डिमिनिश्ड इमेज हो गई। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लिख रखा है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए 1 है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, रियल और इन्वर्टेड। 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है। यहाँ पर अगर देखिए मैग्नीफिकेशन प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट के बाद 2.5 मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस के 2.5। माइनस क्या बता रहा है बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। 2.5 का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज कैसी बन रही है बेटा, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन सभी फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। आपको बेसिक, आपको मैं धीरे धीरे अप टू एडवांस लेवल तक आपको ले जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने से कि आपका बहुत अच्छा आप फिजिक्स सीख सकते हैं। फिजिक्स तब अच्छी होगी जब बेसिक पूरा स्ट्रांग होगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी हम क्या आगे की ओर बढ़ेंगे, तब जाकर के फिजिक्स बेटा हमारी बहुत स्ट्रांग होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक एक से हम यहाँ पर सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात, ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करना है, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले सवाल को ब्रेक करें, फिर ये देखें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला रिमाइंड करें, तब जाकर के सवाल को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे सवाल को आपने एक ही बार में पढ़ा और एक बार में पढ़ने के बाद आप पूरे सवाल को एक साथ डील करने की कोशिश करेंगे, कभी भी सवाल नहीं हो सकता है। सवाल को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे पॉइंट्स आप कंप्लीट करें। बेटा ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। बेटा इस सवाल में हमें कॉनकेव मिरर दे रखा है। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। हमने बेटा कॉनकेव मिरर यहाँ पर बना लिया। क्लियर है। कौन सा मिरर बना लिया बेटा, कॉनकेव मिरर बना लिया। तो ये हमारे पास बेटा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, नेक्स्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है। इसकी जो फोकल लेंथ बेटा जो दे रखी है हमें, कैसी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा 4 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो पोल से बेटा 30 सेंटीमीटर यहीं पर आएगा, यस और नो। पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर आएगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है सभी को। हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। हमें इमेज की लोकेशन बतानी है। सबसे पहली बात, इमेज कहाँ पर बनेगी। क्लियर है। दूसरा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट की हाइट है तो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है। तीसरा मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर पूछा है तो मिरर का कौन सा मैग्नीफिकेशन होगा। अभी तक मैंने 2 मैग्नीफिकेशन आपको कराए हैं, एक तो लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन
और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरी रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालेंगे बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, या इसी का नाम क्या है बेटा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है, या इसी का नाम क्या रखा था हमने, लेटरल मैग्नीफिकेशन भी रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर के माइनस के v अपॉन यू होता है। चलिए सबसे पहले इमेज की लोकेशन अगर बतानी है तो हम यहाँ पर बेटा कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूले का। कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है बेटा, मिरर फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला की अगर बात करें तो बेटा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर v निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को uf अपॉन u माइनस एफ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप इसको इधर भेजिए, एलसीएम लीजिए तो यही सिचुएशन आ जाएगी। अब देखिए मैं अब इस इक्वेशन को सीधे सीधे नहीं लिखूंगा। अब मेरे को जब भी इमेज निकालनी होगी तो बेटा मैं इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी बेटा, v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये इक्वेशन लिख दी। अब देखिए आप सभी को मालूम है इस मिरर फॉर्मूला में सभी को साइन के साथ लिखना है बेटा। पोल से हमें अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर होगी, यस और नो। बेटा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पीछे ही मैं आपको समझा करके लाया हूं, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, u की वैल्यू माइनस के 30, f की वैल्यू बेटा माइनस के 20, u की वैल्यू माइनस के 30 और इसकी वैल्यू माइनस के 20। बेटा ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यस और नो। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, नीचे प्लस 20 हो गया। v बराबर बेटा ये कितना हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 30 इंटू 20 अपॉन माइनस के 10 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि v की वैल्यू इमेज की लोकेशन बेटा माइनस के 60 सेंटीमीटर पर आई। अब देखिए माइनस के 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव डिस्टेंस बेटा हमको चाहिए माइनस की, तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये कितनी दूरी पर बेटा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर बेटा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है सभी को। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, साइज ऑफ इमेज हमें बताना है, बोले तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। बेटा हाइट ऑफ इमेज वगैरह ये कौन से फॉर्मूले में है, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनके बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा माइनस के v अपॉन यू लिख दिया हमने। हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लस का 4 सेंटीमीटर हो गया, नीचे +4 हमने लिख दिया बराबर। माइनस का सिंबल है बेटा, v को भी हमें साइन के साथ लिखना है, v को भी क्या आपका साइन के साथ लिखना है। v की वैल्यू माइनस के 60 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30, साइन के साथ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैग्नीफिकेशन इसकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर हो गई। हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें 4 इंटू माइनस के 2 माइनस के 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए माइनस का 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज माइनस का 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज बेटा ऊपर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉजिटिव, ये वाली डिस्टेंस बेटा हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इमेज की हाइट हमारी हो गई बेटा साइज माइनस का 8 सेंटीमीटर, माइनस ये बता रहा है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए मैग्नीफिकेशन बताना है, तो मैग्नीफिकेशन कितने के बराबर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो चाहे इसका इस्तेमाल कर लो। माइनस के v अपॉन यू को जब सॉल्व किया था तो मैग्नीफिकेशन बेटा कितना आया था, 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस के 2 आया है। माइनस के 2 का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहली बात माइनस बेटा हमको ये बता रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। आप देख पा रहे हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनी है और रियल बनी है मिरर के सामने। क्लियर है। प्लस 2 की अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स हुआ है, 2 गुना इमेज बनी है। देखो इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफिकेशन बेटा 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इमेज कैसी हो गई बेटा, एनलार्ज्ड इमेज हो गई। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा मैग्नीफिकेशन है यहाँ पर। क्लियर है सभी को। अब देखें नेक्स्ट, इससे आगे का सवाल यहाँ पर हमें सीखना है
फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहली बात, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। बेटा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। कैसा ऑब्जेक्ट रखा है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए इस सवाल को बेटा सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ की, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस के 20 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसमें करने वाला हूं और इस पॉइंट को आप समझिएगा। सवाल बड़ा अच्छा है अपने आप में, लेकिन इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बनेगा। आप खुद से भी सवाल किया करें कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है। बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए, मान लीजिए मैं ये कहने चाह रहा हूँ ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बेटा 30 सेंटीमीटर पर रखा है। कितने पर? 30 सेंटीमीटर पर। यू की वैल्यू बेटा इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी ना, कहने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर की तरफ मेजर करेंगे तो यू की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? अब लोकेशन ऑफ इमेज मैं फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, v बराबर यू एफ अपॉन बेटा u माइनस एफ हो गया। इमेज की लोकेशन क्या होगी? u की वैल्यू माइनस के 30 माइनस के 20 अपॉन माइनस 30 प्लस 20, फिर से v की वैल्यू माइनस के 60 सेंटीमीटर हो गया। लोकेशन ऑफ इमेज सभी को समझ में आ गया। इमेज की लोकेशन बेटा यहाँ पर बनी होगी और पोल से कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहली अगर बात करें, सवाल ये कि मैग्निफिकेशन निकालना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, कौन सा मैग्निफिकेशन लेंगे? सबसे पहली बात, लीनियर मैग्निफिकेशन लेंगे या हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेने वाले हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लीनियर को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं, या उसी को लेटरल मैग्निफिकेशन। सवाल ये है कि यहाँ पर कौन सा मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा, लेटरल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? खुद से सवाल करें, आंसर खुद जवाब दें, जवाब देने के बाद इस सवाल को समझें क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर जो निकाला जाएगा ना, वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर के माइनस के v अपॉन यू। सबसे पहली बात देखिए, कोई हमसे ये कहने लगे कि ना जी ये तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि क्या पॉइंट की कोई ना कोई थिकनेस होगी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग ऐसे रखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट की बेटा कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसकी थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट 0 के बराबर होगी, लेकिन उसमें तो हमने कहा था थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल हो, नॉट टेंड्स टू 0। इस वजह से हम इसमें कौन सा मैग्निफिकेशन लगाएंगे बेटा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगाने वाले हैं। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस के, बेटा v और u हमें पता है, तो v और u की बात कर लेते हैं। v की वैल्यू माइनस के 60, u की वैल्यू माइनस के 30, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो गया? माइनस के 2 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? कैसी इमेज बन रही है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। 2 का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट हमारा क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट बेटा, आगे के सवाल की ओर हम जा रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही क्यों लिया है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में बेटा डी हमारा क्या आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं लगाएंगे इसमें। क्लियर है सभी को? अब देखिए चलिए आगे वाली स्लाइड पर बेटा चलते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सवाल है और इस सवाल को हमें समझना है क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात हमसे सवाल क्या कह रहा है, ए रॉड ऑफ लेंथ 1 mm लाइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए इससे पहले मैं आपको एक सवाल और करा देता हूं, इससे पहले चलिए इसी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द थिकनेस ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हमने क्या कहा था कि सवाल का सॉल्यूशन करना है, तो सवाल के सॉल्यूशन के लिए बेटा सवाल को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करिए। स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे हम कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर हमने बना दिया,
ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, हमारे पास कोई भी एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 mm है। अब देखिए 1 mm लेंथ से आप क्या समझ पा रहे हैं, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, स्मॉल वेरी स्मॉल लेंथ हो गई है। कैसी हो गई बेटा, वेरी स्मॉल लेंथ हो गई। रॉड की लेंथ कैसी है बेटा, वेरी स्मॉल है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखी है। एलोंग का मतलब क्या है, ऐसे रखी है, वेरी स्मॉल लेंथ की रॉड। और वो कहाँ पर रखी है, 30 सेंटीमीटर पर रखी है। और इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 20 हो गया। और 30 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो बेटा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पोल से 30 सेंटीमीटर है। बेटा ये रॉड है जो है ये क्या आपका 1 mm है। अच्छा एक बात बताइए, वेरी स्मॉल लेंथ थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर अगर मैं लिखूं बेटा थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा कैसी है, वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल है और ये ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, एंड इट इज प्लेस्ड along प्रिंसिपल एक्सिस, along प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के along रखा है। ठीक है, और कैसे रखा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के along रखा है। सबसे पहली बात मैं इसकी इमेज की लोकेशन निकालता हूं कि 1 mm का ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेशन कहां पर होगी। तो देखिए इमेज निकालने के लिए बेटा मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। क्लियर है? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अच्छा एक बात बताइए, u की वैल्यू बेटा माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गई। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? v की वैल्यू बेटा यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो u की वैल्यू माइनस के 30, फोकल लेंथ माइनस के 10, माइनस के 30 प्लस 10 हो गया तो ऊपर 300 हो गया, नीचे माइनस के 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इमेज हमारी बन गई माइनस के 15 सेंटीमीटर पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए सबसे पहली बात, फाइंड द थिकनेस ऑफ इमेज। हमको थिकनेस ऑफ इमेज भी चाहिए। देखिए सबसे पहले बेटा इसकी इमेज हमारी कितने पर बनी, 1 mm वाले की 15 सेंटीमीटर पर बनी है। यहाँ पर 1 mm वाले की थिकनेस ऑफ इमेज कितने पर बनी बेटा, ये इमेज 15 सेंटीमीटर पर बनी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर बेटा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में भी बेटा दो फॉर्मूले हैं, केवल एक फॉर्मूला थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। दूसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करें, ml बराबर थिकनेस ऑफ इमेज वेरी स्मॉल लेंथ थिकनेस ऑफ इमेज dv ओवर du बराबर के माइनस के v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर है। क्लियर है? तो बेटा हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, स्मॉल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता है। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात, ये भी थिकनेस ऑफ इमेज है, इसकी जगह मैं ti अपॉन to लिख सकता हूँ। ti अपॉन to बेटा हमने ऐसे लिखा, बराबर के माइनस के v की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 15 है। v की वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंगे, माइनस के 15। v का स्क्वायर करना है तो माइनस के 15 इंटू माइनस के 15 अंदर कर दिया बेटा, अपॉन u का स्क्वायर। u की वैल्यू बेटा कितनी है, 30। तो मैं इसको माइनस के 30 इंटू माइनस के 30 कर सकता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 15 से ये 2 बार, 15 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। ti अपॉन to बेटा हो गया माइनस के 1/4। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि थिकनेस ऑफ रॉड, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझना है बेटा। ये 1 mm की जो रॉड है, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B है। इसकी इमेज यहाँ पर बनी जो है बेटा, वो कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब A वाले पॉइंट की इमेज इधर बन गई होगी A प्राइम या A डैश, और B वाले पॉइंट की ये बन गई B डैश। क्लियर है सभी को? अगर मैं A से B तक की लेंथ को पॉजिटिव मान रहा हूँ,
ए से बी तक की लेंथ को पॉजिटिव, तो ए डैश से बी डैश कैसा लिया जाएगा बेटा, नेगेटिव। ए से बी तक की लेंथ प्लस के 1 mm लिख सकता हूँ, टी आई अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस 1 mm बराबर के माइनस के 1/4 हो गया। क्लियर है बेटा। थिकनेस ऑफ इमेज हमारी कितनी हो गई, माइनस के 1/4 mm हो गई। क्लियर है सभी को। थिकनेस ऑफ इमेज बेटा हमारी कितनी हो गई, माइनस के 1/4। माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड हो गई है। ये जो पॉइंट है ए और बी इन्वर्ट हो गए, ये माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन थिकनेस ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 mm होगा। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया कि ये पॉइंट क्या है क्या नहीं है। क्लियर है। अब देखिए बेटा, मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन माइनस के वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है। इसको जो सॉल्व किया था तो वो कितने के बराबर आया था, माइनस के 1/4 के बराबर आया था। क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन माइनस क्या बता रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बेटा 1/4 1 से कम है, तो ये इमेज कैसी बनेगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। तो आप सभी को मैग्नीफिकेशन की भी पहचान होने लगी कि मैग्नीफिकेशन की पहचान क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इस सवाल को थोड़ा और गौर से देखें, मैं एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस सवाल मैं यहाँ पर बेटा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ तक आप भी थोड़ा 2 मिनट का रिलैक्स करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें पढ़ने किसके बारे में, क्यूबोइडल मैग्नीफिकेशन या वॉल्यूमेट्रिक मैग्नीफिकेशन या एरियल मैग्नीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम 2 मिनट के बाद कंप्लीट करते हैं। ठीक है। 2 मिनट के बाद हम फिर से क्लास सुचारू करेंगे, तब तक आप इस सवाल को गौर से देखें, एक बार खुद से सॉल्व करके देखें आप।
हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। ठीक है बेटा, इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा होगा, जाना होगा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर अगर इस पोल से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस को अगर देखें तो वो कुछ और है, और ए पॉइंट की डिस्टेंस को अगर हम देखें तो बेटा ये कुछ और है। ऐसा बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का गैप वेरी स्मॉल है। तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, ए और बी पॉइंट दोनों की डिस्टेंस पी पॉइंट से कितनी मानी जाएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर ही लेंगे, क्योंकि थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है बेटा? वेरी स्मॉल है। ए और बी पॉइंट क्या होंगे बेटा? ऐसे लगेगा कि दोनों के दोनों एक ही जगह पर रखे हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझा है। चलिए आगे न्यूमेरिकल और हम सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान दें। सबसे पहली बात बेटा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि थिन पेंसिल ऑफ लेंथ f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद प्रिंसिपल एक्सिस। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या है बेटा? एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखी गई है ऑफ ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। बेटा इसमें मिरर जो है ऑफ ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, ठीक है। द इमेज ऑफ पेंसिल इज रियल एंड एनलार्ज्ड, जस्ट टचेज द पेंसिल, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। हमें इतना सवाल तो समझ में आ गया कि बेटा जो मैग्निफिकेशन है ना, जो पेंसिल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी गई है, तो हमें कौन सा मैग्निफिकेशन निकालना है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है। इस सवाल से इतना हमको समझ में आ गया। हमने कहा कि छोटे छोटे पॉइंट्स में हमें ब्रेक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। अब देखिए हमने बेटा यहाँ पर, अब देखिए सवाल ये कि बहुत से बच्चों को ये भी लगेगा कि यहाँ पर मिरर दे रखा है। अब हमें नहीं मालूम है कि कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव मिरर होगा। आपको पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर ही बेटा हमारी कैसी इमेज बना सकता है? एनलार्ज्ड और रियल इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमारी कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये यहाँ पर हमारा जो मिरर होगा वो बेटा कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। सवाल में ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलिए इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस सवाल को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सवाल के आंसर को मैच करें। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। चलिए हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना दिया बेटा। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये बेटा फोकस हो गया, और इसके अलावा ये बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? अब इससे इसकी फोकल लेंथ जो हमें दे रखी है वो फोकल लेंथ दे रखी है एफ। कॉनकेव मिरर की बेटा फोकल लेंथ कितनी है? एफ है। हमसे ये कह रहा है कि ये थिन पेंसिल, पतली पेंसिल है जिसकी लेंथ f/4 है, इज कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। द इमेज ऑफ पेंसिल इज रियल एंड एनलार्ज्ड, जस्ट टचेज द पेंसिल, जस्ट टचेज द पेंसिल। देखिए सबसे पहली बात, एक इंफॉर्मेशन हमसे दे रहा है कि जो पेंसिल हमने रखी है ना, पेंसिल की जो इमेज जो बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है बेटा? इस ऑब्जेक्ट को या पेंसिल की को टच करते हुए बन रही है। कहने का मतलब क्या है? अगर टच करते हुए बन रही है तो इसका मतलब ये है कि एक एंड पेंसिल का किससे टच है, किस पर रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो कहां पर इमेज बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पर समझें, रियल और एनलार्ज्ड इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए दो तरीके से पेंसिल हो सकती है। हो सकता है कि पेंसिल बेटा इस तरीके से रखी जाए, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अगर इस तरीके से पेंसिल रखी गई है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी बेटा? इस तरीके से बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, लेकिन वो कैसी बनती है? स्मॉल साइज की इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा? स्मॉल साइज की इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है? एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। एनलार्ज्ड इमेज बनने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा है? सी और एफ के बीच में रखा है, और उसकी इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, जो कैसी इमेज बनेगी? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। क्लियर है? ये बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ऑब्जेक्ट हमारा पेंसिल इस तरीके से रखी गई है, इसकी लेंथ बेटा हमारी कितनी है f/4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट A लिया है, ये पॉइंट B, तो बेटा इसकी इमेज ऐसे बनेगी, A वाले पॉइंट की इमेज तो यहीं पर बन जाएगी, B वाले की पीछे की ओर बनेगी, तो ये B प्राइम हो जाएगा, ये A प्राइम हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्या हो गई, इमेज हो गई। क्लियर है। तो देखिए ऑब्जेक्ट से पेंसिल की अगर बात करें, जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसी बन रही है बेटा, टच होते हुए बन रही है। तो ये डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ हमारी कितने की होगी बेटा, 2f होगी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें पोल से कितनी होगी बेटा। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ, देखिए ए वाले पॉइंट की इमेज तो यहीं पर बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बी वाले की इमेज हमारी कौन सी है बेटा, बी प्राइम है। सवाल ये है कि बी प्राइम, ये बी पॉइंट की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। मैं इमेज लोकेशन ऑफ बी की इमेज लोकेशन कहाँ पर होगी। सबसे पहली बात बी पॉइंट की अगर बात करें, बी पॉइंट के लिए बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो पोल से बी पॉइंट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहलाएगा। और u कितने के बराबर होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2f है और ये लेंथ f/4 है। 2f में से f/4 घटा दूंगा, 2f में से f/4 अगर मैं घटा दूं तो बेटा ये कितने के बराबर आएगा, 4 से 2 8f माइनस के f, तो ये कितना हो जाएगा 7f/4 हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा बेटा 7f/4। एक चीज और समझिएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो u बराबर माइनस के 7f/4 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो माइनस के f के बराबर ही लेंगे। क्लियर है सभी को। हमको बेटा v निकालना है, तो v बराबर uf/u माइनस f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। u की वैल्यू की अगर हम बात करें तो u कितने के बराबर हो गया बेटा, u हो गया माइनस के 7f/4। क्लियर है। और f की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के f है। u की वैल्यू माइनस के 7f/4। बेटा ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का f। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7f² अपॉन, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 3f/4। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7f² अपॉन माइनस के 3f, f से f कैंसिल, माइनस के 7/3f हो गया। क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पर हमें जो निकालना है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो पेंसिल की जो थिकनेस है वो वेरी स्मॉल नहीं है, तो वेरी स्मॉल नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे कि थिन पेंसिल का मतलब है बेटा इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है, केवल इसके पास लंबाई है, सिग्निफिकेंट लंबाई है f/4। ठीक है। अब देखिए थिकनेस ऑफ इमेज की अगर हम बात करें अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। चलिए सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि थिकनेस ऑफ इमेज बेटा हमारी क्या होगी, थिकनेस ऑफ इमेज हमारी क्या होगी बेटा, ये जो v की वैल्यू आई है माइनस के 7f/3 है। माइनस का मतलब क्या है, पोल से ये वाला कोऑर्डिनेट 7f/3 डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली लेंथ हमारी थिकनेस ऑफ इमेज है। 7f/3 में से यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2f है, अगर घटा दूं 7f/3 में से अगर 2f घटा दूं तो थिकनेस ऑफ इमेज हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 7f माइनस के 6f कितना हो जाएगा बेटा f/3 हो जाएगा। f/3 बेटा थिकनेस ऑफ इमेज है। अब देखिए अगर a से b तक थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऐसे डिस्टेंस को बेटा मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो f/4 है बेटा इसको मैंने पॉजिटिव लिया है,
तो f/3 को बेटा मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। समझ में आ गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया f/3 इंटू 4/f। क्लियर है, f से f कैंसिल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटा -4/3 हो गया। ये इस सवाल का आंसर है। तो आपको मैग्निफिकेशन अब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल का आंसर क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई बेटा। इससे आगे का सवाल है, देखिए इससे आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इससे आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इससे आगे का सवाल बेटा ये है, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच ए वे that end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर away from it, find the length of image। सबसे पहली बात बेटा, इस सवाल का सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखिए आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जैसे पीछे वाला सवाल था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का सवाल है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है। देखिए ये बेटा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया बेटा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहली बात, इस रॉड, इसके अलावा इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है। और हमसे ये कह रहा है कि ये रॉड जो रखी है ना, वो उस तरीके से रखी है दैट द एंड क्लोजर टू द पोल, जो पोल की तरफ जो एंड है ना, जो रॉड का, मान लीजिए रॉड ऐसे है, तो पोल की तरफ, जो पोल के नज़दीक जो एंड है बेटा, वो ये वाला ही एंड तो होगा कि नहीं होगा। देखिए इस रॉड का ये वाला एंड पोल के नज़दीक है, तो जो पोल के नज़दीक एंड है वो किससे टच कर रहा, कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10। तो इसका मतलब क्या है, इस रॉड का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ए और बी। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, देखिए सी वाले पॉइंट की इमेज तो यहीं पर बन जाएगी, बी वाले की इमेज यहीं पर बी प्राइम। क्लियर है सभी को। लेकिन ए वाले पॉइंट की इमेज बेटा यहाँ पर सी और एफ के बीच में बनेगी, तो ये ए प्राइम हो गया। क्लियर है सभी को। ये रॉड की लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ये हमारी बेटा थिकनेस ऑफ इमेज हमको निकालनी है, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए सबसे पहली बात, देखिए बी वाले पॉइंट की इमेज तो बेटा आपको पता चल गई, बी वाले की तो यहीं से यहीं इमेज बन गई। ए वाले पॉइंट की इमेज कितने पर बनी होगी, ए वाला पॉइंट बेटा पोल से कितनी दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर की रॉड है, तो ये 30 सेंटीमीटर है। तो मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, इमेज लोकेशन ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की इमेज लोकेशन बेटा हमारी क्या होगी। क्लियर है सभी को। इमेज लोकेशन ऑफ पॉइंट ए के लिए यू की वैल्यू बेटा -30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू बेटा -10 सेंटीमीटर, v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ हो गया। तो -30 -10 अपॉन -30 + 10। क्लियर है। तो ऊपर 300 हो गया, नीचे -20, बोले तो -15 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये ए वाला पॉइंट इस पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है सभी को। अब देखिए थिकनेस ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो बेटा थिकनेस ऑफ इमेज हमारी यही वाली तो है। ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये थिकनेस ऑफ इमेज है। तो बेटा यहां से यहां तक तो 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 15, तो थिकनेस ऑफ इमेज बेटा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अगर इसी केस में मैग्नीफिकेशन पूछता तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता, थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट की थिकनेस ए से बी तक की लेंथ को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ए डैश से बी डैश वाली लेंथ को बेटा मैं ऐसे कैसे लूंगा, ए से बी वाली। देखो ए से बी गए हैं ना, तो इसमें भी ए डैश से बी डैश आना है, ऐसा नहीं कोई बी डैश से ए की तरफ जाए। तो इसको बेटा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो थिकनेस ऑफ इमेज -5 सेंटीमीटर और ये बेटा +10 सेंटीमीटर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया बेटा, -1/2 के बराबर हो गया। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। यस और नो।
सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इससे आगे का सवाल है बेटा, इस सवाल को समझिएगा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का सवाल है जो मैंने अभी f/4 लेंथ के लिए आपको करवाया है। इस सवाल को आप खुद करेंगे और सवाल का आंसर निकालेंगे। सवाल का आंसर क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। ए थिन रॉड ऑफ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है, कितना है, क्या है बेटा इसका नाम, प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror of focal length f such that its image which is real or elongated just touches the rod, the magnification is। बेटा ठीक पीछे वाला ही सवाल है, वहाँ पर f/4 लेंथ थी तो यहाँ पर क्या है f/3 लेंथ है। बड़ी आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मैग्नीफिकेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होगा। इस सवाल को आप निकाल सकते हैं, कौन सा मैग्नीफिकेशन होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होगा इसमें। क्लियर है, कितना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आता है आप सवाल का आंसर निकालेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, किसी भी तरीके से आप मेरे को बताइएगा। बड़ी आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे वैसे तो, क्योंकि इस तरीके का सवाल मैं पीछे भी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। क्लियर है, अब देखिए इससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अच्छा सवाल है, SC वर्मा सर की किताब का सवाल है और इस सवाल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखिए बढ़िया सवाल है, इस सवाल को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ बेटा यहीं से हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एज सोन इन फिगर फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। बेटा हमें इसकी इमेज की टोटल लेंथ बतानी है, इसकी जो इमेज बनेगी। सबसे पहली बात देखिए बेटा इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर की अगर बात करें, मान लीजिए ये मैं ये कह देता हूँ ये फोकस है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पर होगा, 20 सेंटीमीटर पर। लेकिन ये वाला जो एंड है ये कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर पर, और ये वाला एंड कहाँ पर है बेटा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखी है वो भी कितने के बराबर बेटा, 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। आपको बहुत अच्छे से डायग्राम समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को डी कह देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करूँ बी से सी तक की लेंथ के लिए तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लगेगा। ए से बी तक की लेंथ के लिए बेटा क्या लगेगा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। सी से डी के लिए बेटा कौन सा मैग्नीफिकेशन लगेगा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन लगेगा। अगर मैग्नीफिकेशन की बात की जाए, सबसे पहली बात मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन में हम यहां पर बात कर रहे हैं इमेज ऑफ ए बी। बेटा ए बी की इमेज कहां पर बनेगी, इसके लिए सबसे पहली बात ए बी के लिए बेटा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक तो 30 है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 और हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 40 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान दें। सबसे पहली बात डायग्राम को क्लियर करें बेटा। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी बेटा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये भी लेंथ बेटा हमारी कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। डायग्राम क्लियर करिएगा, ठीक है बेटा। यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लेंथ जो हमारी होगी वो बेटा कितने के बराबर होगी, 40 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ए बी के लिए u की वैल्यू कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। लेकिन u कैसा होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज निकालनी है तो v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ हो गया। v बराबर u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 40, f की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 10, माइनस के 40 प्लस 10। तो v की अगर बात करें तो कितना हो गया बेटा, 400 अपॉन माइनस के 30। तो मैं ये कह सकता हूं माइनस के 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। ए बी माइनस के 40/3
पर इसकी इमेज बनेगी। 40/3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 13 पॉइंट कुछ कुछ। इसका मतलब क्या है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। तो मैं यहाँ पर ए और बी की इमेज यहाँ पर बना देता हूँ, ए और बी की। ठीक है, तो बेटा ये बी पॉइंट है तो ये बी प्राइम हो गया, क्लियर है। और इसके अलावा ए डैश, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कैसा हो गया बेटा, ए डैश। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऑफ ए बी की इमेज की बेटा हमारी हाइट क्या होगी, तो बेटा ये तो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसके लिए कौन सा मैग्निफिकेशन आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर के माइनस के वी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बेटा प्लस का 10, क्लियर है। अब देखिए माइनस वी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 40/3, माइनस के 40/3 अपॉन बेटा यू की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। कितने के बराबर है, माइनस के 40 के बराबर है। तो माइनस से माइनस 40 से 40 कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज बेटा कितने के बराबर हो गई, माइनस के 10/3 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई बेटा, माइनस के 10/3। माइनस बेटा हमको ये बताना चाह रहा है, ध्यान दें, माइनस ये बताना चाह रहा है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी हाइट 10/3 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है सभी को। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। चलिए अब देखिए इमेज ऑफ सी डी। अब सी डी की इमेज देख लेते हैं, सी डी की इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, सी डी कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू बेटा माइनस के 10 सेंटीमीटर। वी बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस के एफ लगा दिया, माइनस के 30 माइनस के 10 अपॉन माइनस 30 प्लस 10 हो गया। वी बराबर 300 अपॉन माइनस के 20, तो ये माइनस के 15 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 40/3। 40/3 बोले तो 13 पॉइंट कुछ कुछ, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सी डी, ये सी डी की अगर बात करें तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर है। सी डी की अगर बात करें तो सी डी की इमेज कहाँ पर बन रही है, 15 पर। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बीचों बीच में इमेज बन रही है इसकी, क्लियर है। कितने पर, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा ये पॉइंट सी प्राइम हो जाएगा, इसका ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, सी प्राइम हो जाएगा। इसको मैं सी प्राइम कह देता हूँ। ये वाला पॉइंट बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, डी प्राइम। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सवाल वही है कि हाइट ऑफ मैं यहां पर करता हूं, हाइट ऑफ इमेज ऑफ सी डी की इमेज की हाइट क्या होगी, वही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेटा परपेंडिकुलर है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस के वी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बेटा प्लस का 10 है, बराबर वी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 15। यू की वैल्यू बेटा हमारी कितनी थी, माइनस के 30। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 15 से ये 2 बार हो गया, क्लियर है। तो हाइट ऑफ इमेज बेटा हमारी कितने के बराबर हो गई, माइनस के 5 सेंटीमीटर हो गई, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर हो गई बेटा, और ये कितनी है बेटा, 10/3, क्लियर है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाली हाइट ज़्यादा, तो ये यू शेप की इमेज बेटा इस तरीके से बनेगी। अब देखिए हमें लेंथ ऑफ इमेज बेटा बतानी है। हमें लेंथ ऑफ इमेज की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी, इस वाले सीडी की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ हमारी क्या कहलाएगी बेटा, लेंथ ऑफ इमेज कहलाएगी। अब देखो सबसे पहला सवाल ये कि ये वाली लेंथ हमारी कितने के बराबर होगी, तो मैं ये वाली लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो बेटा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक बेटा 40 सेंटीमीटर है। अगर मैं 15 में से, अगर मैं यहाँ पर 15 में से 40/3 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा बेटा, 5/3 बचेगा,
क्लियर है सभी को। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5/3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10/3 सेंटीमीटर। अब बेटा टोटल लेंथ कितने के बराबर होगी? टोटल लेंथ ऑफ इमेज यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 5/3 प्लस बेटा ये 10/3। क्लियर है? इसको सॉल्व करूंगा तो 5 हो जाएगा, ये 5, तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर आंसर बन गया। क्लियर है? तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस सवाल का आंसर क्या है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे का सवाल बेटा हमारे पास ये, मैं आपको इसी लेक्चर में एरियल मैग्नीफिकेशन और वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो 7th लेक्चर आएगा उस 7th लेक्चर में हम एरियल और वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन सब समझेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो हमने समझा है वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड सवाल हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा सवाल हमारा क्या है? ए स्क्वेयर ABCD ऑफ साइड 1 mm इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एज सोन इन फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ इमेज विल बी। द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ इमेज विल बी। सबसे पहली बात देखिए, ये वाली थिकनेस की अगर बात करें बेटा, ये थिकनेस हमारी क्या है बेटा? वेरी स्मॉल है कि नहीं है? यस और नो? ये थिकनेस हमारी क्या है बेटा? वेरी स्मॉल है और 1 mm है। तो इसका मतलब ए वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट तो बिल्कुल पास पास ही रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? यस और नो? ए वाले पॉइंट की भी डिस्टेंस बेटा 15 सेंटीमीटर लेंगे हम, और डी वाले पॉइंट की भी थिकनेस बेटा हम कितने लेंगे? 15 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे। क्लियर है सभी को? अब देखिए इस सवाल को समझें, ध्यान दें। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इमेज लोकेशन हम निकालते हैं बेटा। सबसे पहली बात क्या निकालते हैं बेटा? इमेज लोकेशन निकालते हैं कि इसकी इमेज कहां पर बनी होगी। ठीक है, इमेज लोकेशन की अगर बात करें बेटा, u की अगर बात करें तो u तो माइनस के 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है? u हमारा बेटा कितना है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ हमारी कितने के बराबर है? इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा? माइनस के 10 सेंटीमीटर। इमेज इसकी कहां पर बनेगी? देखो मैंने पीछे भी सवाल करवाया था, ए और डी बिल्कुल पास पास होंगे, तो दोनों पॉइंट की डिस्टेंस लगभग 15 सेंटीमीटर होगी। तो v बराबर क्या हो जाएगा? UF अपॉन U माइनस एफ हो जाएगा। u की वैल्यू माइनस के 15 माइनस के 10 माइनस 15 प्लस 10। ठीक है, 150 अपॉन माइनस के 5, तो ये माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गया बेटा इमेज की पोजीशन। क्लियर है? तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी इमेज बेटा कहाँ पर बन रही होगी? 30 सेंटीमीटर पर बन रही होगी। लेकिन कैसी इमेज बनेगी बेटा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है बेटा? ध्यान दें, सबसे पहली बात ये पॉइंट A है और B है। ये पॉइंट क्या है बेटा? A और B है। ये पॉइंट हमारा C और D है। तो C और D की ये वाला पॉइंट D प्राइम होगा, ये वाला C प्राइम, ये वाला पॉइंट B प्राइम, ये वाला पॉइंट A प्राइम। इस तरीके से बेटा हमारी इमेज बनेगी। क्लियर है? अब देखिए इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है? इस सवाल में बेटा पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ इमेज, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। ये साइड वाली जो बाउंड्री है ना, इन तीनों बाउंड्री का हमको सम बताना है। तीनों बाउंड्री का बेटा हमको क्या बताना है? सम बताना है। अब देखिए इसी सवाल को हम आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इमेज की लोकेशन आपको पता चल गई। देखो A और D बेटा इसकी थिकनेस 1 mm है। A से D तक की ये वाली थिकनेस हमारी कितने के बराबर रही होगी? अगर थिकनेस ऑफ इमेज अगर मेरे को निकालनी है तो इसके लिए कौन सा मैग्नीफिकेशन लगाऊंगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लगाऊंगा। और इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बेटा वेरी स्मॉल वाला लगाना है। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर के v अपॉन u का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। क्लियर है? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। थिकनेस ऑफ इमेज बेटा, ऑब्जेक्ट की थिकनेस A से D तक अगर मैं ले रहा हूं तो इसको प्लस 1 mm कहूंगा। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा? प्लस का 1। क्लियर है? बराबर माइनस के v की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है? माइनस के 30।
v का स्क्वायर माइनस के 30 अपॉन इंटू माइनस 30 अपॉन माइनस 15 माइनस से ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना हो गया, थिकनेस ऑफ इमेज माइनस के 4 mm हो गया। क्लियर है? तो माइनस के 4 mm बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, माइनस का मतलब क्या है, ए से ऐसे डिस्टेंस मेजर करनी है, ये 4 mm। सिमिलरली बी से सी तक की ये वाली डिस्टेंस भी बेटा कितनी हो जाएगी, 4 mm हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए ए बी की थिकनेस हम देखना चाह रहे हैं, ए बी की थिकनेस हमारी कितने के बराबर होगी। इसके लिए तो बेटा हमें कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस के वी अपॉन यू। बेटा हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से एवब मेजर करूंगा तो प्लस का 1 mm हो जाएगी। v माइनस, v की वैल्यू माइनस के 30, इसकी वैल्यू माइनस के 15, बेटा ये 2 हो गया। हाइट ऑफ इमेज माइनस के 2 आ गया। क्लियर है सभी को? सबसे पहली बात, माइनस के 2 का मतलब क्या है बेटा, ये वाली जो इमेज बनने वाली है ना हमारी, ये इमेज कैसे बनेगी, ये सी वाला पॉइंट नीचे की ओर आएगा, सी डैश, बी वाला पॉइंट बेटा नीचे की ओर आएगा। क्लियर है? ये वाली हमारी ये ऐसे इमेज बननी है। क्लियर है? रियल और इन्वर्टेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बेटा ऐसी बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये डी प्राइम, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, ये वाली लेंथ बेटा 4 mm, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेटा 2 mm हो गई। सिमिलरली ये वाली लेंथ भी बेटा हमारी 2 mm आ जाएगी। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो तीनों का सम कितने के बराबर होगा, 4 और 4 कितना हो गया, 8 mm, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो पेरीमीटर बेटा इसका कितना आ जाएगा, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 4 2 4 2, तो ये कितने के बराबर हो गया, 12 mm हो गया। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का आंसर निकाल दिया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, बेटा ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एरियल मैग्निफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबॉइडल मैग्निफिकेशन है, वो भी हम कवर करेंगे। इसके बाद 7th लेक्चर आ जाएगा, छोटा लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में एरियल मैग्निफिकेशन और वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा, बहुत अच्छे तरीके से आपके मैग्निफिकेशन दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से पढ़ाई करें, कोई भी नया लेक्चर आता है उससे पहले वाला लेक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो 100% आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आज के लिए इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।